परिषद के इशारों पे काम करती है, तो ऐसे में वो मणिपुर के मामले में नहीं बोले, इससे साफ जाहिर होता है कि वो देश में महिला हिंसा के प्रति सचेत नहीं है। और पूरा समाज को हम जगाने लगे हुए हैं, पूरा राज्य में इनको उखाड़ के फेंको अपने देश। संसद में स्मृति ईरानी जी का मणिपुर के ऊपर का उद्बोधन सुना था, जिनमें वो कांग्रेस के ऊपर ये आरोप लगा रही थी कि तुम्हारे राजस्थान में क्या हो रहा है, तुम्हारे कर्नाटक में क्या हो रहा है, तुम्हारे छत्तीसगढ़ में क्या हो रहा है। आप एक महिला एवं बाल विकास मंत्रालय के मंत्री हैं, आपको ये नहीं देखना चाहिए कि महिलाओं के साथ अन्याय कांग्रेस सरकार में हो रहा है या बीजेपी सरकार में। आपको आपकी जिम्मेदारी निभानी। हटाएंगे इस बार, इंडिया आएंगे, देखेंगे हमारे। देश में ये है, इससे कोई पीछे नहीं हट सकता है कि महिलाएं पुरुष के दबाव में काम करती। रही बात हमारा 50% वोट बैंक, हमारी तरह गिनी चुनी कुछ ही महिलाएं ऐसी होती है जो वोट का स्वैच्छिक उपयोग करती है, नहीं तो सभी लोग पुरुषों के दबाव में ही वोट देते हैं। तो वो कहेंगे कांग्रेस को दो तो कांग्रेस को देंगे, बीजेपी को दो तो वो बीजेपी को देंगे। तो ऐसे में ये नहीं कहा जा सकता है कि महिलाएं क्या डिसाइड करेगी कि उन्हें किससे वोट देना। चुनाव आने वाले, देश की पूरी महिलाएं, देश की बच्ची आप लोगों को देख रही होंगी, सुन रही होंगी, क्या मैसेज उन तक, क्या देश की जनता तक और क्या देश की सरकार तक आप मैसेज देना चाहेंगी? क्योंकि आप खुद महिलाएं और जिस तरीके से महिलाओं के प्रति जिस तरीके से जो दुर्व्यवहार है, जो उत्पीड़न है, जो हिंसा है, वो लगातार बढ़ती जा रही है, क्या मैसेज देंगे उन सभी महिलाओं को? किस तरीके से आने वाले वो अपने बचाव के लिए देखें? मैं देश की तमाम महिलाओं को केवल और केवल एक मैसेज देना चाहती हूँ कि मत इंतज़ार करो सरकारों का, प्रशासनों का और अपने खुद के गाँव का कि वो आपके साथ होने वाली हिंसा में आपके साथ खड़े रहेंगे। आपको ज़रूरत है फूलन देवी जितना मजबूत बनने की, आपको ज़रूरत है काली बाई जितना मजबूत बनने की, आपको ज़रूरत है झलकारी बाई जितना मजबूत बनने की। किसी और का आप इंतज़ार मत करो। जब आपकी आंखों में आत्मविश्वास दिखेगा तो किसी न एक पुरुष की हिम्मत होगी, न 10 पुरुष की हिम्मत होगी आपके साथ गलत करने की। आपने कहा महिलाओं को जैसा बोला जाता है वैसे करते, तो क्या महिलाएं आज भी पुरुषों के कठपुतली बनकर हैं? जी, हमारा देश पुरुष सत्तात्मक देश है जहाँ पे अधिकांश महिलाएं पुरुषों की कठपुतली है। देश की राष्ट्रपति महिला है जी, प्रथम नागरिक है, फिर भी महिलाएं सुरक्षित नहीं। उनको भी मैं धन्यवाद कहूंगी। देश की राष्ट्रपति जैसे कि देश के मंत्री परिषद के इशारों पे काम करती है, तो ऐसे में वो मणिपुर के मामले में नहीं बोले, इससे साफ जाहिर होता है कि वो देश में महिला हिंसा के प्रति सचेत नहीं है। कहीं ना कहीं महिला सुरक्षा राजनीति के बाध्य हो गई है। जी, कांग्रेस वाले अपने अपने पार्टी के लोगों को बचाते हैं, बीजेपी वाले अपने अपने पार्टी के लोगों को बचा लेते हैं, चाहे उनका अपराध साबित हो चुका हो। तो स्मृति ईरानी साहिबा जी जो मणिपुर में पहले जाती थी, वहाँ के ड्रेस पहनकर डांस करती थी, लेकिन एक शब्द तो कुछ उनके सहानुभूति में न ट्वीट की है, ना संसद भवन में बोली है, तो क्या कहेंगे? मैंने संसद में स्मृति ईरानी जी का मणिपुर के ऊपर का उद्बोधन सुना था, जिनमें वो कांग्रेस के ऊपर ये आरोप लगा रही थी कि तुम्हारे राजस्थान में क्या हो रहा है, तुम्हारे कर्नाटक में क्या हो रहा है, तुम्हारे छत्तीसगढ़ में क्या हो रहा है। आप एक महिला एवं बाल विकास मंत्रालय के मंत्री हैं, आपको ये नहीं देखना चाहिए कि महिलाओं के साथ अन्याय कांग्रेस सरकार में हो रहा है या बीजेपी सरकार में। आपको आपकी जिम्मेदारी निभानी। 100% महंगाई। मोदी जी के दिन में राज्य में अच्छे दिन नहीं चल रहा है, सस्ता नहीं है सब कुछ। मोदी के राज्य में देखिए, मोदी के राज्य में समस्त विषय में, जैसा संविधान के खिलाफ, जैसा संविधान में बना है SC ST OBC जो कानून बना हुआ है, और विशेष रूप से हमारे अनुसूचित जनजातियों के लिए विशेष रूप से कानून बना हुआ है, पैसा कानून बना हुआ है, वन अधिकार 2006 का कानून बना हुआ है, और 5वीं अनुसूची बना हुआ है, और जल जंगल ज़मीन का पूरा अधिकार, जल जंगल क्षेत्र में रहने का अधिकार मिला है। और वहीं पर आपके बारे में सोचते हैं पैर। सुनिए, हमारा जो अधिकार बना हुआ है संविधान में, संविधान के खिलाफ जितने भी जो अपने भारत में जो सरकार बन रही है, तो पूरा अपना अधिकार के खिलाफ काम कर रहा है। जैसा बांध बना के आदिवासियों को बेदखल करना, और खदान के नाम से बेदखल करना, खदान खोदाई करके, बहुत सारा ये समस्या है। और आज भी वन अधिकार मामला 2006 का मामला पूरा राज्यों में, किसी का वन अधिकार व्यक्तिगत पट्टा, सामुदायिक पट्टा। आदिवासी के साथ खाना खाते हैं, मोदी जी पैर धोते हैं, आदिवासी की सुन रहे हैं मोदी जी का। तो देखिए, वो तो राजनीतिक संगठन है, राजनीतिक जो पार्टियां है, उनका जो विषय जो है। लेकिन हमारा जो विषय है संविधान के खिलाफ, हमारे के ऊपर अन्याय अत्याचार हो रहा है, उसी विषय में हम लोग कह रहे हैं। अन्याय अत्याचार हो रहा है। देखो, अभी हम लोग जंगल पहाड़ों में नक्सली समस्या, सरकार की समस्या, फौज की समस्या,
देखिए, और अभी अब हमारे बात सुनिए कि आज पूरे जंगल क्षेत्र में जगह जगह फोर्स का कैंप और किसी को नक्सली का मुखबिरी बताकर अंदर करना और पुलिस विभाग नक्सली का मुखबिरी बताकर अंदर कर रही है। और सुनिए, और उसके बाद है नक्सली पुलिस मुखबिरी करके वो मैंने तहस नहस करना। ये जो षड्यंत्र हमारे जो समाज के ऊपर, राज्य देश के ऊपर चल रहा है। सवाल लीजिए, मोदी जी कह रहे हैं विरोधी हमारी कब्र खोदने की बात करते हैं, हम दोबारा से आएंगे, एक और मौका दीजिए, क्या देंगे? मौका फिर देंगे क्या? तो हम मौका कभी नहीं देंगे और पूरा समाज को हम जगाने लगे हुए हैं पूरा राज्य में कि इनको उखाड़ के फेंको अपने देश से। मौका नहीं देंगे और हमारे आप भी नहीं देंगे? हम नहीं देंगे। हम लोग सबका विकास हो रहा है, हम लोग नहीं देंगे और इसका लड़ाई लड़ेंगे कि हम इस देश का मालिक है, इस देश का मालिक है, राजा महाराजा का वंशज है। बस 424 क्योंकि हमारे ऊपर अभी वर्तमान में अपने अब देखें तो मणिपुर वाले हैं, तो अभी तक मणिपुर के संबंध में मोदी एक शब्द बोल रहा है, न अमित शाह बोल रहा है, न कोई बोल रहा है। तो कह रहे हैं बात करने के लिए तैयार है, नहीं, कुछ नहीं करते तो इतने 2-3 महीने क्या कर रहे थे? जब पेपर सोशल मीडिया ये तो पूरा बंद कर दिए थे। मोदी जी ने 2 घंटा बोला है कल संसद, परसों संसद 2 में। घंटा 26 मिनट। तो अभी बोलने से क्या होता है? 3 माह गुजर गए, अभी तक क्या किया मोदी? अभी तक मणिपुर के बारे में क्या सोचा है, क्या किया है? कुछ नहीं, वहाँ सिर्फ दिखावे संसद में करते हैं, बाकी कुछ नहीं। उससे तो अच्छा मामा करते हैं कि आदिवासियों के बच्चे लोगों को पैर धोते हैं। धोने से कुछ नहीं होता, दिखावा वो भी करते हैं। शिवराज जी चौहान जी है, वो है सिर्फ मामा के नाम से कलंक है, क्योंकि हमारे आदिवासियों के लड़कियों के ऊपर इतना अत्याचार हो रहा है कि पूछो मत। 1-2 अभी ऐसा हुआ है कि उनको पूरा दबा दिया जाता है, अभी दबाने का प्रयास किया जा रहा था, लेकिन 3 माह के बाद, 3-4 माह के बाद ये सब सोशल मीडिया के ये में संबंध और उसके द्वारा सब पूरे देश में, हमारे पूरा राज्य में चला, इसके बाद ही सब ये आवाज़ उठा है। मोदी जी कह रहे हैं हमारे राज्य में आदिवासियों के अच्छे दिन आ गए हैं। कुछ नहीं हुआ है, हमारा संविधान, हमारा अधिकार लूट रहे हैं मोदी जी। जो अभी मणिपुर में जो हादसा हुए, जो आदिवासी के साथ जो हुआ, उनसे मोदी जी का दिल आहत हो गया था। कुछ नहीं हुआ है, सिर्फ उनका दिखावा है। 2 महीना कहाँ गए थे मोदी जी? जब बोले गए सोशल मीडिया में बोले गए, तब वो बोल रहे हैं कि मेरा शरीर, मेरा दुख इतना भरा हुआ है, ऐसा करके बोले, लेकिन वो दिखावा है उनका। लेकिन एक बार मौका दीजिए ना, नहीं, बिल्कुल नहीं देंगे इस बार मोदी को। और पूरा समाज को हम जगाने लगे हुए हैं पूरा राज्य में कि इनको उखाड़ के फेंको अपने देश। हटाएंगे इस बार, इंडिया को लाएंगे। इंडिया लाएंगे, देखेंगे उस समय।